बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन रज़ा और आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन। इस लेक्चर में हमने पढ़ना क्या है, एक तो हम ऑक्सी एसिड्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्सी एसिड्स पढ़ेंगे और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट इस टॉपिक में समझने वाली बात है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑक्सी एसिड्स। और उसके बाद हम जो है इनकी प्रॉपर्टीज ऑन द बेस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन ऑक्सी एसिड, मींस के उस ऑक्सी एसिड के अंदर जो हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी वजह से कौन सी ऐसी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उस ऑक्सी एसिड को मिलती हैं, हम इस लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे। जी, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ऑक्सी एसिड्स होते क्या हैं। तो आपके पास इट इज एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स ऑफ या ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स या ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड्स ऑफ हैलोजन। ठीक है, ऑक्सीजन कंटेनिंग acids of halogen are called oxy acids of halogen. ओके जी, तो अब आपके पास ये जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं ना, ये बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ये ज्यादातर अपने एक्वस मीडियम में ही पाए जाते हैं, ज्यादातर अपने एक्वस मीडियम में ही पाए जाते हैं। इनको प्योर फॉर्म में आइसोलेट करना या अलग से इनको जो है वो हासिल करना वो बहुत मुश्किल होता है। तो आपके पास जो सबसे पहले अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का कोई ऑक्सी एसिड नहीं मौजूद, फ्लोरीन का कोई ऑक्सी एसिड नहीं प्रेजेंट। अब फ्लोरीन का क्यों कोई ऑक्सी एसिड जो है वो मौजूद नहीं है, तो उसकी वजह ये है कि आपके पास जो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी है विद हाइड्रोजन, उसमें फ्लोरीन ने हाइड्रोजन से इस कदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर किए होते हैं कि अब वो किसी और को देने का जो है ये कायल नहीं होता। अपना इलेक्ट्रॉन जब तक ये किसी को नहीं देगा तो तब तक इसका ऑक्सी एसिड भी नहीं बनेगा। क्लियर हो गया? तो इसलिए इसके ऑक्सी एसिड्स नहीं बनते, लेकिन रिसेंटली इसका एक एसिड जो है वो प्रिपेयर किया गया था HOF के नाम से, हाइड्रोजन ऑक्सीफ्लोराइड के नाम से। ठीक है, इसे हाइपोफ्लोराइड आप कह सकते हैं, ठीक है, या हाइपोफ्लोरस एसिड कह सकते हैं। तो आपके पास ये वाला एसिड भी अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कोई भी एसिड प्रेजेंट नहीं है, दिस इज हाईली अनस्टेबल। और उसके बाद हमारे पास जो है वो क्लोरीन की अगर हम बात करें एसिड्स की, तो क्लोरीन के एसिड्स जो हैं वो कौन कौन से हैं हमारे पास। क्लोरीन का हमारे पास एसिड जो है वो है HClO, हाइपोक्लोरस एसिड, HClO2 क्लोरस एसिड, एंड उसके बाद है हमारे पास क्लोरिक एसिड HClO3, और उसके बाद है हमारे पास परक्लोरिक एसिड HClO4। उसके बाद अगर हम बात करें ब्रोमीन की, तो इसके हमारे पास जो है वो कौन से एसिड्स मौजूद हैं, हाइपोब्रोमिक एसिड, ब्रोमस एसिड HBRO, और उसके बाद हमारे पास इसका एक एसिड मौजूद है HBRO3 ब्रोमिक एसिड। उसके बाद हमारे पास आयोडीन है। ठीक है, आयोडीन के हमारे पास आयोडिक एसिड है, हाइपो आयोडस एसिड भी है HIO। ओके, और उसके बाद हमारे पास क्या है, इसका HIO3 आयोडिक एसिड मौजूद है, और फिर हमारे पास HIO4 पर आयोडिक एसिड, या आपके पास H5IO6 है। ठीक है, ये हमारे पास पर आयोडिक एसिड है। अब आपके पास ये डिफरेंट जो है वो इनके ऑक्सी एसिड्स हैं। ओके अब हम बात करते हैं इनके नोमेनक्लेचर की। अगर हम नोमेनक्लेचर की बात करें तो हमारे पास एक सिस्टम दिया हुआ है इनके नोमेनक्लेचर का, जिससे कि हम स्पेसिफिकली इनके क्या कर सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं इन एसिड्स की। ये जो अभी मैंने क्लोरस, हाइपोक्लोरस या हाइपोहेलस एसिड्स या क्लोरिक एसिड या परक्लोरिक एसिड नाम लिए थे, ये इनके नाम किस बेसिस पे इनको मिले हुए हैं। तो हम सबसे पहले जी इनका नोमेनक्लेचर देखते हैं। नोमेनक्लेचर इनका जो है वो
उसमें जो चीज को आपने मद्देनजर रखना है या आपने माइंड में रखना है वो क्या है, वो ये है कि कुछ स्पेशल या स्पेसिफिक कैरेक्टर्स लाइक हाइपो, ओके, और पर, इस तरह के प्रीफिक्सेस जो नाम से पहले आते हैं, और अस, इक, ठीक है, इस तरह के जो आपके पास जो है वो सफिक्स जो है वो इनमें हम यूज करते हैं इस नोमेनक्लेचर सिस्टम में, और हमारे पास इनके ऑक्सी एसिड्स की नेमिंग हो जाती है। अब जहां पे एसिड होता है वो बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट भी बनाता है, तो डेफिनेटली ऑक्सी एसिड्स भी अपने जो है वो ऑक्सी साल्ट्स बनाते होंगे, तो उनका जो है उनका नोमेनक्लेचर भी हमने साथ ही यहाँ पे डिस्कस करना है कि कैसे हमने नेमिंग करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास होता क्या है कि एक तो होता है स्टेम नेम। स्टेम नेम क्या होता है, जो हैलोजन के उस कंपाउंड का जो स्टेम नेम बन रहा था, तो उसका स्पेसिफिकली नाम रखने के लिए हम कुछ प्रीफिक्सेस ऐड कर देते हैं और कुछ सफिक्सेस ऐड कर देते हैं। इस तरह से हमारे पास जो है वो नेमिंग हो जाती है। फॉर एग्जांपल वो कहता है जी कि आपके पास ये जो HClO3 है, ठीक है, HClO3 है, इस एसिड को ऑर्बिट्रेरिली, ऑर्बिट्रेरिली का मतलब होता है तुक्के से, ठीक है, ऑर्बिट्रेरिली तुक्के से, एवं अपनी मर्जी से या मेरी मर्जी, उसने नाम दे दिया, जिस भी साइंटिस्ट ने, ठीक है, क्या नाम दिया इसका, उसने उसका नाम दिया जी क्लोरिक एसिड, मींस के इसको आप इक एसिड बोल सकते हैं, ठीक है, इसका नाम जो ऑर्बिट्रेरिली क्या नाम रखा गया, क्लोरिक एसिड। अब ये जो क्लोरिक एसिड है इसका नाम आपके पास आ गया, ठीक है, तो इसके साल्ट का नाम ऑर्बिट्रेरिली इससे ही क्लोरेट उसका नाम बन गया। इसका अब साल्ट क्या होगा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं जी इसका साल्ट जो है, जब इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो बेस का केटाइन जो है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये है NaClO3, तो इसका नाम भी इसी तरह ऑर्बिट्रेरिली क्लोरेट साल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा इसका नाम, क्लोरेट। ओके, ये आपके पास आ गई बेस। ओके, ये है साल्ट का नाम। ये जो आपके पास बेस आई है, मींस के एक एसिड और एक साल्ट का नाम आ गया है। आप इसी ऑर्बिट्रेरी, ये जो आपके पास बेस आई है, इस बेस को यूज करते हुए बाकियों की नेमिंग कर सकते हैं। तो इसके बाद आप देख सकते हैं जी इस कंपाउंड में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन कितनी है, स्टेट कितनी है, +5। ओके, अब रूल क्या है, रूल ये है कि अगर किसी एसिड में, अगर किसी एसिड में, क्लोरिक एसिड में जो क्लोरीन की या किसी भी हैलोजन एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट जो क्लोरिक एसिड में है या इक एसिड में है, इससे ऑक्सीडेशन स्टेट एक बढ़ जाएगी, मींस के आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से ज्यादा हो जाएगी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट, या इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर ऑक्सीजन एटम जो है इक एसिड में जितने हैं उनसे इंक्रीज कर जाएंगे, लाइक HClO4, आपने पर क्लोरिक एसिड सुना होगा, ठीक है, तो अगर इस तरह हो जाए कि एक ऑक्सीजन एटम इंक्रीज हो जाए, या यहाँ पे आप क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट देख सकते हैं, दिस इज +7, तो अगर तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की जो है वो एक बढ़ जाए, ठीक है, या ऑक्सीजन एटम जो है ये बढ़ जाए, तो उस एसिड को हम इक एसिड ई रहने देते हैं, लेकिन बस क्या करते हैं उसके लिए प्रीफिक्स पर ऐड कर देते हैं, मींस के पर इक एसिड, या आप इसे ये लिख सकते हैं पर क्लोरिक एसिड, या इसे आप क्या लिख सकते हैं, पर क्लोरिक एसिड, और इसका जो साल्ट होगा उसका नाम भी इसी तरह जो है वो पर क्लोरेट साल्ट बन जाएगा। इसका जो साल्ट होगा, मींस के आप देखें इसका साल्ट अगर बनेगा तो क्या बनेगा, NaClO4, और इसका नाम क्या हो जाएगा, पर क्लोरेट साल्ट, ठीक है, ये आपके पास क्या बन गया इसके साल्ट का नाम। अब इसके साल्ट का नाम क्या लिखेंगे, पर क्लोरेट। क्लियर। तो अब जो आपके पास थर्ड रूल है, वो थर्ड रूल क्या है, वो रूल ये है कि अगर आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इससे एक स्टेप कम हो जाती है, एक एसिड से ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो एक कम हो जाती है, तो उसका नाम जो है वो एक एसिड की बजाय अस एसिड बन जाएगा, ठीक है। ये था पहला रूल कि अगर एक बढ़ जाए तो पर एक एसिड हो जाएगा, और अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट किसी ऑक्सी एसिड में
क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट इससे एक दर्जा कम हो जाए, लाइक आपके पास है HClO2। अब इसमें आप ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन देख सकते हैं कितनी है, ये आपके पास है +3, ठीक है, +5 से एक दर्जा कम हुई है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपके पास इसका नाम जो है वो इक एसिड की बजाय अस एसिड बन जाएगा। इसका नाम क्या बनेगा, अस एसिड। मींस के एंड पे आप जो है वो अस ऐड कर देंगे इसके नाम के, तो ये बन जाएगा अस एसिड। और इसका जो साल्ट होगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा आइट। मींस कि उसकी एंड पे ATE आने की बजाय ITE आएगा, क्लोराइड साल्ट बन जाएगा। कौन सा साल्ट बनेगा, क्लोराइड। तो अब इस एसिड का नाम क्या होगा, क्लोरस एसिड। इस एसिड का नाम क्या होगा, क्लोरस एसिड। ओके, और क्लोरस एसिड ये तो एसिड का नाम हो गया, और अगर इसी का साल्ट आपके पास हो तो उसका नाम क्या होगा, क्लोराइड साल्ट। ठीक है, मींस कि ये क्लोराइड साल्ट बनेगा। अगर इसका कोई साल्ट बनता है लाइक NaClO2, ये क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। ये क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद हमारे पास एक और जो है वो पॉसिबिलिटी है, और वो पॉसिबिलिटी कौन सी है कि अगर ये जो अस एसिड बना है, ठीक है, इससे भी एक दर्जा और कम हो जाती है क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे, कि अगर इससे भी एक दर्जा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन जो है वो कम हो जाती है, या एक ऑक्सीजन एटम और कम हो जाता है और ये बन जाता है HClO, तो अब इसका नाम क्या होगा। अब इसके नाम के साथ पहले तो सिर्फ सफिक्स यूज हुआ था अस इक की जगह पे, अब ये सफिक्स एस भी यूज होगा और एक प्रीफिक्स यूज होगा हाइपोअस एसिड। ठीक है, हाइपोअस एसिड, या आप इसे ये लिख सकते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड, तो इसका नाम क्या बनेगा, हाइपोक्लोरस एसिड। ओके, अब ये जो हो गया हाइपोक्लोरस एसिड, एसिड का नाम। और अगर इसी का साल्ट बनता है, ठीक है, जैसे इसका साल्ट ये वाला था, इसका साल्ट था NaClO2, और इसका साल्ट बनता है NaClO, तो इसका नाम क्या होगा, सोडियम। NaClO का नाम होगा जी सोडियम हाइपोक्लोराइट। ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइट। क्लियर हो गया यहां तक। तो उसके बाद हम अगर मजीद देखें, सोडियम हाइपोक्लोराइट, ये थी इनकी नेमिंग। अब आपके पास एक जनरल सा मैकेनिज्म है, और वो जनरल मैकेनिज्म कौन सा है, जनरल मैकेनिज्म बच्चों ये है कि अगर जो है ये हमारे पास कोई भी हैलोजन हो तो उसकी हम नेमिंग कैसे करेंगे। अगर हमारे पास कोई भी हैलोजन हो उसकी हम नेमिंग कैसे करेंगे, तो हैलोजन को हम अगर रिप्रेजेंट करते हैं जी एक्स से, ठीक है, आपके पास HXO3 है, ठीक है, पहला, और इसको आर्बिट्रेरीली आपने क्या नाम दे दिया है, हैलिक एसिड का। क्या नाम दिया, हैलिक एसिड का। ओके, अब इसका जो साल्ट होगा, ठीक है, इसका जो साल्ट होगा, ये तो था एसिड, ठीक है, ये क्या था, एसिड था। अब इसका जो नाम था वो क्या था, हैलिक एसिड। और अगर इसका जो है वो आपके पास आता है साल्ट, ये था एसिड, इसका नाम आपको पता चल गया जी, ये आर्बिट्रेरीली हैलिक एसिड है। और इसका अगर आपके पास होता है साल्ट, और वो साल्ट मींस के बेस का कोई केटाइन इसके साथ अटैच होता है हाइड्रोजन की जगह पे NaXO3, तो इसका नाम, इस साल्ट का नाम क्या होगा, हैलाइट, सॉरी, हैलेट साल्ट। हैलाइट नहीं, हैलेट साल्ट होगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है कि अगर इससे एक दर्जा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द हैलोजन इंक्रीज हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द हैलोजन इज +5, अगर इससे एक दर्जा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द हैलोजन इंक्रीज हो जाती है, मींस के, या आप ऐसे कह सकते हैं एक ऑक्सीजन एटम इंक्रीज हो जाए, फिर इसका नाम क्या होगा। इसमें आप ऑक्सीडेशन स्टेट देख सकते हैं, हैलोजन की है +7, फिर इस एसिड का नाम होगा परहैलिक एसिड। क्या नाम होगा इसका, परहैलिक एसिड। ये आयोडीन के लिए भी है, ब्रोमीन के लिए भी है, और क्लोरीन के लिए भी, परहैलिक एसिड। और इस परहैलिक एसिड का अगर आपके पास साल्ट हो NaXO4, तो आप इसकी नेमिंग जो है वो कैसे करेंगे, तो आप इसकी नेमिंग इस तरह से करेंगे, परहैलेट साल्ट। ठीक है, क्या होगा इसका नाम, परहैलेट साल्ट।
ओके है जी। उसके बाद हमारे पास दूसरी पॉसिबिलिटी है, वो ये है कि अगर जैसे ये एक ऑक्सीजन एटम इंक्रीज किया था एक एसिड से, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द हैलोजन इंक्रीज कर दी थी, अगर यही हो कि एक ऑक्सीजन एटम कम हो जाए एक एसिड की निस्बत, HXO2 आपके पास बन गया है, या आप ये कह सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट एक दर्जा कम हो जाए, +3 हो जाए, तो क्या होगा? तो इसका नाम जो इक एसिड एंड पे हेल के साथ ये जो इक लगा हुआ था उसकी जगह पे हम अस लगा देंगे और ये बन जाएगा हेलस एसिड। क्या बन जाएगा? हेलस एसिड। और इसी का अगर आपके पास कोई साल्ट है लाइक NaXO2 है, ठीक है, तो इस साल्ट को हम हेलाइट साल्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेलाइट साल्ट बोलेंगे। क्लियर हो गया? और उसके बाद हमारे पास कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द हैलोजन एक दर्जा और कम हो जाती है या ऑक्सीजन एटम एक और कम हो जाता है, HXO है हमारे पास, तो हमारे पास इसका नाम क्या होगा? हाइपोहेलस एसिड। हाइपोहेलस एसिड। और इसका अगर हमारे पास साल्ट हो NaXO का, तो इसका नाम क्या होगा? हाइपोहेलाइट साल्ट। इसका नाम क्या होगा हमारे पास साल्ट का? रिस्पेक्टिवली हाइपोहेलाइट साल्ट। दिस इज द नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ द ऑक्सी एसिड्स। क्लियर हो गया? अब इसमें हमने एक चीज जो है वो नोट कर ली है, यहाँ पे इस हाइपोहेलस एसिड में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें +1 है। एक चीज जो हमने जो है वो नोट की है इन सब एसिड्स में कि इनमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन है वो +1 से +3 और +5 और +7 यहां तक जो है ये इंक्रीज और डिक्रीज करती रहती है इन जो है वो ऑक्सी एसिड्स में। तो इस ऑक्सीडेशन स्टेट के इंक्रीज करने की वजह क्या है? या आप देखें अगर इन ऑक्सी एसिड्स को, तो आपको पता चलता है कि इन ऑक्सी एसिड्स में जो हाइड्रोजन एटम है वो हैलोजन के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है, बल्कि थ्रू ऑक्सीजन एटम जो है वो अटैच है। ठीक है, थ्रू ऑक्सीजन एटम। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी को ही इंस्पेक्ट करते हैं तो आपको पता चलेगा कि हैलोजन एटम जो है वो किस तरह से अटैच है? ऑक्सीजन के साथ अटैच है। ठीक है, और ऑक्सीजन ने इससे एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है और ऑक्सीजन ने दूसरा बॉन्ड बनाया हुआ है हाइड्रोजन के साथ। क्लियर हो गया? तो ये इस तरह से आपके पास जो है वो जो ऑक्सी एसिड्स हैं वो बनते हैं। दूसरी बात कि ऑक्सीजन और हैलोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट इन नेचर है। कोवेलेंट बॉन्ड है लेकिन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्यों है? ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन ऑक्सीजन एंड हैलोजन, इस वजह से ये पोलर है। तो अब आपके पास ये जो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं ये इस ऑक्सी एसिड्स में +1 +3 +5 एंड +7 वेरी करती हैं। इन ऑक्सीडेशन के स्टेट के वेरी करने से ऑक्सी एसिड्स की प्रॉपर्टीज पे क्या डिफरेंस पड़ता है? अब हम डिस्कस करते हैं जी प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑक्सी एसिड्स। तो वो बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसके इंक्रीज या डिक्रीज होने से प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाती हैं। तो प्रॉपर्टीज का क्या ट्रेंड है चेंज होने का, वो हम देखते हैं जी। ऑन इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन इन ऑन इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन इन ऑक्सी एसिड, ठीक है, इन ऑक्सी एसिड फॉलोइंग प्रॉपर्टीज जो है वो इस तरह से चेंज होती हैं। और वो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज कौन सी है? सबसे पहली है जी ऑक्सीडाइजिंग पावर। डिक्रीज हो जाती है इनकी कौन सी पावर? ऑक्सीडाइजिंग पावर। और उसके बाद कौन कौन सी पावर्स जो है वो इनकी इंक्रीज होती हैं, तो वो हम देखते हैं इस ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट के इंक्रीज करने से इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज करती है। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग पावर तो डिक्रीज कर रही है, साथ ही इंक्रीज हो जाती है इनकी थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, इंक्रीज थर्मल स्टेबिलिटी, कि जितना बड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा हैलोजन एटम का इन ऑक्सी एसिड, वो उतना ही ऑक्सी एसिड थर्मली स्टेबल होगा। मींस कि उसकी थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और थर्ड फैक्टर है, थर्ड प्रॉपर्टी है जो कि ऑक्सीडेशन नंबर के चेंज होने से चेंज हो जाती है, वो है आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ। कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज करती है किसी भी एक हैलोजन रेस्पेक्टिव हैलोजन के ऑक्सी एसिड में, तो आपके पास क्या होता है? जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ये इंक्रीज कर जाती है। इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करती है जी? इंक्रीज कर जाती है।
और उसके बाद इनकी जो ऑक्सी एसिड की प्रॉपर्टीज है या इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो भी इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से है। क्लियर हो गया? तो अब हम देखते हैं जी कि ये जो आपने प्रॉपर्टीज देखी कि इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो डिक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन और इंक्रीज द थर्मल स्टेबिलिटी, इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इस बेस पे अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा? ठीक है, हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा जिसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा हैलोजन का, वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा विच इज परहैलिक एसिड। ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। उसके बाद आपके पास हैलिक एसिड होगा HXO3 और उसके बाद हेलस एसिड होगा HXO2 और सबसे जो वीकेस्ट एसिड होगा वो कौन सा होगा? हाइपोहेलस एसिड। क्लियर हो गया? हाइपोहेलस एसिड। इनकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर्स हैं वो भी डिक्रीज करती हैं ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन इन रिस्पेक्टिव ऑक्सी एसिड। क्लियर हो गया यहां तक? तो उसके बाद हम जो है वो कहते हैं कि जो ऑक्सी एसिड्स हैं, फॉर एग्जांपल ये तो था कि कोई भी हैलोजन एसिड होगा, मींस के ब्रोमीन का, आयोडीन का या क्लोरीन का, उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इस हवाले से या इस ट्रेंड के साथ जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज करेगी। अगर आपके पास डिफरेंट हैलोजेंस के डिफरेंट डिफरेंट जो है वो ऑक्सी एसिड्स हैं तो इनका आप कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? इनका आप कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? तो आपके पास ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन मींस के ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन जो सबसे पहले है HClO4, it would be more stronger than HbRO4। ठीक है, और ये बदले में ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू HiO4 से। क्लियर? और उसके बाद है HClO3, ये HbRO3 जो है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। HbRO3 HiO3 से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा और HClO2 जो है ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू HbRO2 और ये ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू HiO2। और उसके बाद है HClO, हाइपोहेलस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, दिस वुड बी मोर स्टेबल देन HbRO, हाइपोब्रोमस एसिड, और इट वुड बी मोर स्ट्रॉन्गर देन हाइपोआयोडस एसिड। इसकी निस्बत ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। ये है इनका कंपैरिजन। क्लियर हो गया? तो उसके बाद हमारे पास जो है ऑक्सी एसिड्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये वाला ऑक्सी एसिड है, परक्लोरिक एसिड। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इस स्टेज पे जस्ट परक्लोरिक एसिड को ही डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, वहां पे हम जो है वो एक्सप्लेन करेंगे परक्लोरिक एसिड को, उसकी प्रॉपर्टीज को, उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में।